कहा जाता है कि जिस तरीके से एक बात चली कि राहुल गांधी के बारे में कैंपेन, सोशल मीडिया, आईटी टीम ये सब लगातार कई तरीके की बातें करते थे, मीम बनाते थे छवि बिगाड़ने के लिए। प्रशांत किशोर का एक टेक्निक ये भी दिखता है। प्रशांत किशोर जब खुलेआम डायरेक्ट टारगेट करते हैं कि 9वीं फेल हैं तेजस्वी यादव कई जगहों पर, और नीतीश कुमार को मानसिक मतलब कि बीमार घोषित करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को व्यक्तिगत टारगेट करते हैं। क्या ये छवि, जो बड़े नेता हैं बिहार के, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये देखिए, छवि बिगाड़ने की कोशिश भले ही करें पर उसमें दम भी तो होना चाहिए, तथ्यात्मक बातें भी तो होनी चाहिए। अभी तक उन्होंने दिलीप जायसवाल के खिलाफ जो किया है उसमें दम तो दिखाई पड़ता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो कोर्ट है। कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होगा कि आखिरकार वो जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है। जहाँ तक सवाल है, जनता की अदालत में भी जा रहे हैं, चुनाव आना है, चुनाव में दिलीप जायसवाल को कितना नुकसान पहुँचता है, उस आरोप की वजह से पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है, इसका भी आकलन किया जाएगा। पर एक चीज जो अभी से दिखाई पड़ रहा है कि दिलीप जायसवाल का रंग उन्होंने उतार दिया, ये बात मैं कह सकता हूं। तो पार्टी के भीतर भी दबी जुबान में लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर और कितना डैमेज करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार आप नैरेटिव गढ़ते हैं, बाद में वो गलत साबित हो जाता है, लेकिन मोमेंटरली आप बड़ा नुकसान कर जाते हैं। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत कुछ कह दिया था नितिन गडकरी के खिलाफ, मामला कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। आप याद करिए, दिवंगत नेता अरुण जेटली के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में उसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उस समय तो नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए थे। यही सवाल अब उठ रहा है कि प्रशांत जो बात कह रहे हैं वो किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। दिलीप जायसवाल को पहुंचाता हुआ दिख रहा है, पर क्या अगर लगातार बीजेपी के नेताओं को वो टारगेट करते रहेंगे तो क्या ये नुकसान सम्राट चौधरी को भी करेगा? क्या ये नुकसान मंगल पांडे को भी करेगा? इसकी चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि तीसरी किस्त कब लाएंगे। तीसरी किस्त सबसे बड़ी किस्त होगी, जो वो कहते थे कि मैं किस्तों में चीजों को लाऊंगा, और जब वो तीसरी किस्त लाएंगे तो लोगों को पता चल पाएगा कि दिलीप जायसवाल ने क्रॉस द पार्टी लाइंस कितने लोगों को मदद की। अब सम्राट को अटैक करने की बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने एक लोकल चैनल के कॉन्क्लेव में कहा कि भाई उनका नाम अमुक था, वो 7वीं फेल हुए थे, उसके बाद वो बहुत कुछ बोल नहीं पाए। तो देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या बोलते हैं। 7वीं फेल या 8वीं पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है राजनीति में। हाँ, आपको याद होगा, राबड़ी देवी तो विधानसभा में बोल भी नहीं पाती थी, और उनके बदले जवाब रघुनाथ झा देते थे। ये भी हमने देखा, और बिहार में ही देखा। तो सम्राट तो पढ़े लिखे हैं, बोलना जानते हैं। ऐसे में सवाल उठता, क्या उनके खिलाफ कोई इस तरह का आरोप है, फ्रॉड का आरोप है, चीटिंग का आरोप है, घोटाले का आरोप है? कितना दम है उस आरोप में? और प्रशांत की बातें क्या लोगों में घर कर सकेगी? क्या मंगल पांडे के खिलाफ लोगों में जो बात करेंगे वो लोगों में विश्वास पा सकेगा? ये सारी बातें चर्चा में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज के सर्वोपरि नेता क्या कुछ बोलते हैं, और उनकी बातों का इफेक्ट लोगों के बीच में क्या होता है।